1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन एक जगह थी जहां आज़ादी सिर्फ एक सपना बन के रह गई। ज़मीन के नीचे सोना है, गैस के कुएं हैं, लेकिन ज़िंदगी के लिए एक रोटी तक नहीं। 75 साल से एक ही आवाज़ गूंज रही है, ना पाकिस्तान चाहिए ना उनका कानून, हमें सिर्फ चाहिए अपनी आज़ादी। ये कहानी है एक राज की, जो हर मैप में तो है लेकिन हर मंजिल से दूर है। ये कहानी है बलूचिस्तान की। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता है, बलूचिस्तान की आज़ादी का मूवमेंट। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट स्ट्रगल है जहां बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। बलूच लोग मानते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में ज़बरदस्ती शामिल किया गया था और तब से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनकी पहचान, रिसोर्सेज और राइट्स सब कुछ छीन लिया गया है। आज के दिन पाकिस्तान में 4 मेजर प्रोविंसेस हैं, जिसमें आते हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है एरिया के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा रिच भी नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे गोल्ड, गैस, कॉपर, यूरेनियम। लेकिन आयरनी ये है कि यही लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग हैं। आइए नज़र डालते हैं इस मैप पर जो पाकिस्तान के जीडीपी की डिस्पैरिटी को दिखाता है। आज पूरे पाकिस्तान की एवरेज इनकम 1,40,000 पर ईयर है, लेकिन बलूचिस्तान में ये सिर्फ 76,000 है, सबसे कम पूरे देश में। सोचिए, इतना रिसोर्स रिच प्रोविंस और लोगों की इनकम सबसे कम। उनका कहना है कि रिसोर्सेज का फ़ायदा पंजाब उठाता है और उनको बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिलती। लूट सिर्फ पैसों की नहीं हो रही, यहाँ लोग भी गायब हो रहे हैं, लिटरली। द वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्सन्स नाम की एक एनजीओ के मुताबिक 2004 से अब तक करीब 7,000 लोग बलूचिस्तान से गायब हो चुके हैं। ज़मीन खा गई आसमान, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान सरकार का खुद का कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जनवरी 2024 तक 2,752 केसेस मान चुका है, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बीबीसी को कहते हैं सिर्फ 50 लोग मिसिंग हैं। सच छुपाया जा रहा है या फिर सच बताया ही नहीं जा रहा। नौशकी डिस्ट्रिक्ट का एक 22 साल का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लिए निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ हर शाम उसकी किताबें पढ़ के बैठती है, सोचती है क्या उसने कुछ गलत किया था। ऐसे ही हज़ारों कहानियाँ हैं जो सिर्फ एक बात कहती है, हम खुद के मालिक बनना चाहते हैं। ये मूवमेंट की शुरुआत तब हुई थी जब 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने प्रेशर डालकर खान ऑफ कलत से एसेशन साइन करवा लिया। तब से लेकर अब तक 5 मेजर आर्म्ड अपराइजिंग हो चुकी है, जैसे 1948, 1958, 1968, 1973 और 2004 से लेकर अब तक। हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलिट्री से इशू को दबाया, लेकिन प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई। बलूचिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ये रीजन ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। यही है ग्वादर पोर्ट, जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC गुजरता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका एम है चाइना के काशगर शहर से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस और पावर प्लांट्स का एक पावरफुल नेटवर्क। CPEC में चाइना ने लगभग $62 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और ये बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से स्टार्ट होता है, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ये पाकिस्तान के कोस्ट लाइन का एक मेजर पार्ट कवर करता है, यानी अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और चाइना के रीजनल एम्बिशंस दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। बलूचिस्तान की आज़ादी के मूवमेंट के पीछे कई ग्रुप्स और लोग हैं। आर्म्ड ग्रुप्स जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, पॉलिटिकल ग्रुप्स और एग्जाइल लीडर्स जो यूरोप, UAE में बेस हैं, और एक कॉमन बलोच पॉपुलेशन जो ग्राउंड पर प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस में शामिल होती है। पाकिस्तान का कहना है कि ये ग्रुप्स इंडिया और वेस्ट से फंडिंग लेते हैं, लेकिन इसका कॉन्क्रीट प्रूफ कभी सामने नहीं आया। आज भी बलूचिस्तान में हर महीने कुछ ना कुछ वायलेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटी होती रहती है, जैसे चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक, ग्वादर में लोकल्स का प्रोटेस्ट अगेंस्ट फिशिंग राइट्स, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ हंगर स्ट्राइक्स। यानी ग्राउंड पर सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है। कोयटा में फिशिंग राइट्स के प्रोटेस्ट में एक 55 साल के बलोच फिशरमैन को उठा लिया गया। उनका बेटा कहता है वो उसे अपना हक मांग रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर पाकिस्तान ने नेगोशिएशन और राइट बेस्ड अप्रोच नहीं लिया तो इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। अगर ये रीजन आज़ाद होता है तो ये एक कोस्टल नेशन बनेगा जिसका अपना एक्सेस होगा अरेबियन सी तक। ये कोस्ट लाइन उनके लिए स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ बन सकती है, शिपिंग, नेवी, ट्रेड के लिए इकोनॉमिक पोटेंशियल लेके आएगी। ग्वादर जैसे डीप सी पोर्ट से ग्लोबल ट्रेड का गेटवे बन सकता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में मदद करेगी, स्पेशली चाइना, ईरान या गल्फ नेशन से। अगर सिविल वॉर जैसा सिनेरियो होता है तो साउथ एशिया में रेफ्यूजी क्राइसिस और टेररिज्म के थ्रेट्स बढ़ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा? बलूचिस्तान का इशू इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2016 में PM मोदी ने रेड फोर्ट से बलूचिस्तान का जिक्र करा था। ईरान का चबाहर पोर्ट ग्वादर के पास है, जहां इंडिया ने अब तक $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और अगर बलूचिस्तान अनस्टेबल होता है तो इंडिया को रीजनल एज मिल सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो
तो भारत को भी टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी का रिस्क फेस करना पड़ेगा। ये एक सेंसिटिव जोन है जहां डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी दोनों की जरूरत है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो दोस्तों, बलूचिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है, ये एक चिंगारी है जो साउथ एशिया का फ्यूचर बदल सकती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को बलोच कॉज को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए या डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी बेटर है? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसे इन डेप्थ और बोल्ड टॉपिक्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।